एक बार एक व्यापारी बुद्ध के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैं एक व्यापारी हूँ। मुझे मेरे ही मित्र ने बर्बाद कर दिया है और उसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान भी हुआ है, जिस वजह से मेरी ज़िंदगी तहस नहस हो गई। मैं उससे बहुत तंग आ गया, इसलिए आज मैं उसकी हत्या करने जा रहा था। तभी रास्ते में मुझे आपका आश्रम दिखाई दिया। मैंने सुना है कि आप सबकी समस्या का समाधान करते हो। क्या आप मेरी भी समस्या का समाधान कर सकते हो? क्या आप मुझे ऐसा मंत्र दे सकते हो जिससे मैं अपने मित्र से भी अधिक धनवान बन जाऊं? बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा रास्ता बता सकता हूं कि अगर तुम उस रास्ते पर चलोगे तो कभी भी तुम्हारा खजाना खत्म नहीं होगा, बल्कि वह और बढ़ेगा। व्यापारी बोला कि हे बुद्ध, जल्दी से आप मुझे वह मार्ग बताए, मैं उस पर चलने के लिए तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा, जरा ठहरो, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुमने अपने मित्र के साथ क्या क्या किया? जितनी तुम मुझे सच्चाई से बताओगे उतना ही मेरा मार्ग तुम्हें आगे ले जाएगा। व्यापारी बोला, मैं और मेरा मित्र 10 साल पहले इस नगर में आए थे। जब हम यहाँ पे आए थे, मेरे मित्र के पास ज़्यादा धन नहीं था, बल्कि मेरे पास ज़्यादा धन था। वह मेरे पास आया और बोला, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे उन पैसों से व्यापार शुरू करना है। मैंने उसे अपना समझ के उसकी मदद करती थी और वह कुछ ही दिनों में मेरे जितना धनवान बन गया। उसका व्यापार बहुत आगे बढ़ गया था। मुझे भी बहुत खुशी थी कि मेरा मित्र व्यापार अच्छा कर रहा है, लेकिन आने वाले कुछ ही सालों में उसका व्यापार और भी आगे बढ़ गया और वह मुझसे भी ज़्यादा अमीर बन गया। उसके पास बड़ा घर, रथ आदि सब हो गए। यह देखकर मुझे उससे जलन होने लगी। अब मुझसे उसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि वह मुझसे भी अधिक धनवान बने। जब भी वह मेरे घर रथ पर आता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने ये तय कर लिया था कि उसे खुद से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मैंने उसके व्यापार में हानि पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बुना था और उसके साथ एक चाल भी चली थी। यहाँ तक कि मैंने अपना सारा व्यापार दांव पर लगा दिया था जिससे उसे नुकसान हो जाए, लेकिन वह तो उल्टा ही हो गया। उसे तो नुकसान नहीं हुआ, पर मेरा सारा व्यापार बर्बाद हो गया। मेरे ऊपर भारी कर्जा हो गया, जिस वजह से मेरा सारा परिवार भी मुसीबत में आ गया। फिर उस व्यापारी को बुद्ध ने कहा, क्या तुमने ये सब ठीक किया? व्यक्ति बोला, मैंने उसे बुरे वक्त में धन दिया था, उसकी सहायता की थी, तो मैंने उसके साथ कहाँ बुरा किया। पर जब मुझ पर बुरा समय आया तो वह मेरी सहायता कर सकता था। वह चाहता कि जब वह तरक्की कर रहा था तो वह मुझे भी शामिल कर सकता था, वह मेरा साथ दे सकता था। पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह भूल गया था कि उसने मेरे ही दिए हुए पैसों से तरक्की की है। बुद्ध ने कहा, जब वह आगे बढ़ रहा था तो क्या तुमने उन्नति नहीं की थी? व्यक्ति ने कहा, मेरे व्यापार में भी उन्नति हुई थी, लेकिन मेरे मित्र जितनी नहीं। बुद्ध ने कहा, आखिर तुम्हें किस चीज़ की कमी थी? व्यक्ति ने कहा, मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, बस मैं ये नहीं चाहता था कि मेरा मित्र आगे बढ़े। बुद्ध ने कहा, क्यों? क्या इस दुनिया में तुम्हारे मित्र से ज़्यादा कोई धनवान नहीं? व्यक्ति ने कहा, हाँ है, मेरे मित्र से भी ज़्यादा धनवान इसी नगर में रहता है। तभी बुद्ध ने बोला, फिर क्यों तुम अपने ही मित्र से अधिक धनवान बनना चाहते हो, जबकि जो और व्यापारी इस दुनिया में है तुम उनसे अधिक धनवान नहीं बनना चाहते? वास्तव में हम अपने से नीचे व्यक्ति को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते, जो हमारी दया का पात्र है, और हम यही चाहते हैं कि वह पूरी जिंदगी हमारी दया का पात्र ही बना रहे, भले ही वह हमसे आगे निकल जाए। हम अपने चेहरे पर मुकुट लगाकर ये दिखा देते हैं कि हम उनसे बहुत खुश हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अंदर ही अंदर उनसे जलने लगते हैं कि वह हमसे आगे कैसे बढ़ गया, जबकि उसे आगे बढ़ने का रास्ता भी हमने ही दिखाया था। हमें ये खटकने लगता है कि जिसे हम दया दिखाते थे वह आज हमें ही दया दिखाने लगा। मतलब कि आप उसे ये जताना चाहते हो कि उसे आज जो भी मिल रहा है वो हमारी ही वजह से मिल रहा है, और आप ये चाहते हो कि वह व्यक्ति वापस उसी जगह पर आ जाए जहाँ से आपने उसे आगे बढ़ाया था। आपकी यही सोच बिल्कुल गलत है। अगर तुम चाहते तो अपने मित्र की उन्नति को सहन करते और अपने व्यापार में भी उन्नति पा सकते थे।
तुम में कोई गलती नहीं थी, तुमने खुद ही अपने व्यापार को बर्बाद कर दिया है। वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, आप मुझे ये न बताए मैंने क्या सही और क्या गलत किया, बस आप मुझे वह मार्ग बताए जिससे मैं अपने मित्र से आगे बढ़ जाऊं। बुद्ध ने कहा, क्या तुम अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो? व्यक्ति ने कहा, मैं तैयार हूँ, मैं अपना सब कुछ दांव पे लगा दूंगा। फिर बुद्ध ने कहा, मैं जैसे कहता हूँ तुम ऐसा ही करना, तब तुम 1 साल में अपने मित्र से भी अधिक धनवान बन जाओगे और तुम एक ऐसी संपत्ति के मालिक बन जाओगे जो कभी खत्म नहीं होती। तुम सबसे पहले अपने मित्र के पास जाओ और उससे अपना व्यापार शुरू करने के लिए उससे धन मांगो। व्यक्ति ने कहा, ये आप क्या कह रहे हो? मैं अपने मित्र से धन नहीं मांग सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें धनवान बनना है तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। जाओ अपने मित्र से धन मांग कर लाओ और अपना व्यापार शुरू करो, और तुम जो भी धन कमाओगे उसमें से सिर्फ उतना ही धन अपने पास रखना जितने की तुम्हें जरूरत होगी। बाकी का सारा धन गरीबों में दान कर देना और गरीबों की हर तरफ से सहायता करना, और अपना व्यापार पूरी ईमानदारी से करना। बस किसी को भी देखकर जलना मत और किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी षड्यंत्र नहीं रचना। तुम पूरे 1 साल तक ऐसा ही करो, तब देखना तुम्हें जो खजाना मिल जाएगा वह कभी खत्म नहीं होगा। उस व्यक्ति ने पूरे 1 साल तक ऐसा ही किया। फिर वह व्यक्ति पूरे 1 साल के बाद बुद्ध के पास आया और आकर बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे गुरुदेव, वह संपत्ति मुझे मिल गई। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हारा व्यापार तुम्हारे मित्र से आगे बढ़ गया? व्यक्ति ने कहा, मेरा व्यापार तो छोटा सा है, लेकिन मैं अपने व्यापार में बहुत खुश हूँ और उससे अपने परिवार को भी खुशी दे रहा हूँ, और मैं इतना कमा लेता हूँ कि अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सकता हूँ, और मैं जितना भी कमाता हूँ उसमें से कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देता हूँ। प्रभु, मुझे ये समझ आ गया कि हम अपना जीवन व्यर्थ जी रहे हैं। जो संपत्ति हमारे पास है हम उसे देखते ही नहीं, बल्कि अपना जीवन इधर उधर की बातों में व्यर्थ कर रहे हैं। जिन बातों को मैं पहले नहीं समझता था, अब मुझे वह बातें समझ आ गई। मैं अपने मित्र से इसलिए दुखी था क्योंकि हम अपने सुख से सुखी नहीं होते, बल्कि दूसरे के सुख से दुखी हो जाते हैं। ऐसा ही मैंने अपने मित्र के साथ किया, और ऐसा हमारे मन के कारण होता है। और अब मैं अपने मन को समझ गया। गरीबों की मदद करके मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है। हे बुद्ध, आपका शुक्रिया। आपने तो मुझे जीवन को जीना ही सिखा दिया। हमारे पास जो भी है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। दूसरों के साथ तुलना करके हमें केवल दुख ही मिलेंगे।